नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। एक लंबे समय के बाद मैं एक्चुअली कई महीनों से वेट कर रहा था कि भारत के विदेश मंत्री कब इजराइल इंडिया के इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि क्या सच में कई इंडियन कंपनीज हैं ये वेपन्स एक्सपोर्ट कर रही हैं इजराइल को। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना आज के समय कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा, जयशंकर साहब ने ये बात बोली है पार्लियामेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और ईरान की टेंशन्स बहुत हाई है। और यहाँ पे उन्होंने काफी बार कहा है कि इजराइल का हमने साथ भी दिया है क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। भारत के विदेश मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको समझना होगा, ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब अचानक से पार्लियामेंट में ये बोल पड़े। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है। नाउ भारत के विदेश मंत्री से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशंस का क्या हुआ, आगे फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी बीच कुछ एमपीज ने भारत के विदेश मंत्री से यह सवाल पूछा कि देखिए, हम लोग इजराइल की खुल के निंदा क्यों नहीं करते। आप अगर हिस्ट्री में जाओगे तो काफी बार इंडिया के मिनिस्टर्स ने इजराइल की खुल के निंदा करी है जब भी इजराइल ने बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करी है गाजा की। इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी बात, क्या ये बात सच है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये सवाल जयशंकर साहब से पूछा गया कि क्या ये बात सच है कि फिलिस्तीन सरकार ने भारत के जो एम्बेसडर हैं उनसे बात करी और ये कहा कि देखिए, इंडिया की तरफ से जो हथियार भेजे जा रहे हैं इजराइल को, प्लीज इसको आप रिव्यू करिए, देखिए ये गलत हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूं आप देखें। उसके बाद जयशंकर साहब का जो रिप्लाई है ये देखिएगा, ये मैं कहूंगा हिस्टोरिक रिप्लाई है। पहली बार है जब देश के पार्लियामेंट में भारत के एक विदेश मंत्री खुल के इजराइल के बारे में इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। So I would refer to the diplomatic facet of an issue, which I hope that Minister would sincerely respond to. Is it a fact that Palestine Authority's Minister of State on Foreign Affairs met our ambassador, Ms. Renu Yadav, requesting to reconsider arms sales to Israel due to their usage against Palestinian civilians, and also the need for international pressure on Israel to stop their violence on Gaza? If so, what has been the response of the ministry? Thank you, sir. ना यहाँ पे आपने सुना, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक एमपी ने पार्लियामेंट में ये पूछा कि देखिए, क्या ये बात सही है कि आज के समय इजराइल जिस तरीके से गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है और भारत के हथियार जा रहे हैं इजराइल को, ये देखते हुए फिलिस्तीन की सरकार ने हमको कहा है कि प्लीज आप ये रोकिए और जो इजराइल कर रहा है गाजा में इसके अगेंस्ट भी आवाज उठाइए। ना यहाँ पे ना यूजुअली हमारे विदेश मंत्री इन द पास्ट कोई प्रॉपर डायरेक्ट जवाब देते नहीं थे, मगर इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा है, पहली बार जयशंकर साहब ने ये बात कही है कि देखिए, इजराइल ने हमारी हेल्प करी है, हमारी मदद करी है जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, इजराइल स्टूड बाय अस। अभी जो आंसर है जयशंकर साहब का ये मैं आपको दिखाऊंगा, मगर जो ये लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज इजराइल इज कंसर्न्ड, इट इज अ कंट्री विच वी हैव स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेशन इन नेशनल सिक्योरिटी। जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आई थी तब इजराइल ने कई बार हमारी हेल्प करी है। ऑब्वियसली यहाँ पर ओपनली हम कारगिल वॉर या फिर किसी स्पेसिफिक वॉर की हम बात नहीं कर रहे, मगर ये लाइन ही काफी है कि इट मतलब इजराइल, इट इज ऑल्सो ए कंट्री विच हैज स्टूड बाय अस at different moments when our national security was under threat. When we take decision, we will bear in mind the larger circumstances, but we will be guided by our national security interests. बहुत एक प्रॉपर जवाब दिया है। और ये जो प्रॉपर आंसर है जयशंकर साहब का, ये मैं चाहता हूं हम सुने, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस आंसर के लार्जर implications क्या हैं। So the issue of India's exports, including India's exports of anything which directly or indirectly has any military implications, is guided by our national interest and by our commitments to various regimes. So we are very responsible members of various international regimes, including the Wassenaar Arrangement. We have an export control and licensing process, and we take decisions regarding any exports which is based on what we consider to be our national interest. Where Israel is concerned, it is a country with which we have a strong record of cooperation in national security. It is also a country that has stood by us at different moments when our national security was under threat. So when we take any decision, we will bear in mind, obviously, the larger circumstances, but we will definitely be driven by our national interest in this matter.
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भारत के विदेश मंत्री की। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक बार को आप सोच रहे होंगे, ठीक है कुछ हथियार बेच दिए होंगे इज़राइल को लेकर, इस पे इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? एक बार ना ज़रा ये बात सोचकर देखिए, आज के समय दुनिया में कई पश्चिमी दुनिया के देश हैं, जैसे कि स्पेन है, कनाडा है, नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, इवन यूके है, फ्रांस है। हालांकि यूके फ्रांस में इस बात को लेकर अभी डिबेट हो रहा है, मगर यूके और फ्रांस ने भी बहुत सारे हथियार जो इनको एक्सपोर्ट करने थे टू इज़राइल, ये एक्सपोर्ट करना अब रोक दिया है। स्पेन, कनाडा तो पूरी दुनिया को कह रहे हैं इज़राइल को हथियार बिल्कुल भी मत भेजना, ये लोग गाज़ा पे अपने हथियार यूज़ कर रहे हैं। ऐसे टाइम में जयशंकर साहब का ये कहना कि देखिए इज़राइल हमारे साथ खड़ा रहा था और हमारे जो डिसीजन होंगे वो इसी बात पे होंगे, हिस्ट्री को हम देखेंगे कि इज़राइल ने हमारा साथ दिया था, हम भी इज़राइल का साथ देंगे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसलिए जैसे ही जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट आपको पता होगा जो ये रीजन है इसको कहते हैं मिडल ईस्ट, यहाँ पे मैप में मिडल ईस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ऐसे आर्टिकल लिखे कि इंडिया डबल्स डाउन ऑन प्रो इजराइल पॉलिसी। इंडिया ने अपनी जो प्रो इजराइल पॉलिसी है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे कह दिया है कि बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हम चलेंगे और अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि इजराइल को हम वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली जो भी एक्सपोर्ट्स हैं ये वासेनार अरेंजमेंट के अंडर किए जाएंगे। प्रॉपर एक जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, उसके अंडर ही हम यहाँ पर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज मैसिव और मैं कहूँगा हिस्टोरिक है। और मिडल ईस्ट में मैं आपको बता दूं कई देश है जो इंडिया के इस स्टांस से खुश होंगे नहीं, मगर इंडिया जियोपॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतना ज्यादा अब स्ट्रांग बन चुका है कि अब हमें अपना स्टांस छुपाने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग अपना स्टांस ओपनली दुनिया के सामने रख सकते हैं और इसका कोई रेप्रकशन भी हमको इतना फेस नहीं करना होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एथिक्स का एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आता है। एक तरफ हमारा नेशनल इंटरेस्ट, अगर आप बिल्कुल जो जियो पॉलिटिक्स की बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी है जो हेनरी किसिंजर ने काफी फेमस करी थी कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको काम करना है तो क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर दोगे कि आज के समय गाजा में टोटल जो डेथ टोल है ये 45,000 के आसपास पहुंचने वाला है। 45,000 लोग गाजा में, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ ही दिन में मर जाएं। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने बोला है कि गाजा की जो सिचुएशन है ये अपॉलिंग है और अपोकलिप्टिक है। अपोकलिप्टिक देखिए होता है, ये यूज किया जाता है, आपने कभी देखा होगा ज़ॉम्बी मूवीज या फिर कोई ऐसी मूवी जहां पे धरती का विनाश हो रहा हो ना, कि बिल्कुल कुछ आसपास है ही नहीं और ह्यूमन बींग्स बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं गाजा में। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपके हिसाब से भारत की जो नीति है ये सही है या फिर आप मानते हैं कि एक टाइम पे आकर हमको एक ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेनी होगी और जो स्पेन ने किया है, कनाडा ने किया है, उसी तरीके से इजराइल को ट्रीट करना चाहिए? बताइए यहाँ पे आपके हिसाब से इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर और शेयर करिएगा अपने थॉट्स। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जहां पर मार्शल लॉ लगाया गया और उसके बाद मार्शल लॉ का रिवर्सल भी हो गया? हालांकि इस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी भी कुर्सी पे बने हुए हैं जिस प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाया था। और बहुत ही अजीब सा काम हुआ है यहाँ पे, मतलब यूएस ने भी इतनी आलोचना नहीं करी जितनी यूजुअली यूएस आलोचना करता है। इट वॉज वेरी वियर्ड। बताइए ये सब रिसेंटली किस कंट्री में हुआ है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, स्टडी आईक्यू पहली बार आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाया है जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देगा ना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी संभव सुपर 100 मेंटरशिप प्रोग्राम का। ये इस प्रोग्राम में सिर्फ 100 सीट्स ही होंगी, जैसे ही फिल हो जाता है ये उसके बाद इस प्रोग्राम में एंट्री बंद हो जाएगी ना। इस कोर्स में देखिए स्पेशल बात क्या है, यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल पर आपको पहले तो दिसंबर महीने में ना बहुत सारी मेंटरशिप दी जाएगी। आप पहले डिस्कस करोगे कि आपको यूपीएससी एग्जाम में अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, आप किस तरीके से अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग सही से आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। एक काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यूपीएससी का, आगे आपको किस तरीके से जाना है। तो यहाँ पर ना
स्टडी IQ के मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कॉल में आपको प्रॉपर यहाँ पे हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद वीडियो कॉल करके आपसे बातचीत करके आपको समझ के कि अभी आपका लेवल है क्या, आपको कहाँ पर पहुँचना है, हम आपको क्लासेस रेकमेंड करेंगे। वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी। ये आप कह लीजिए बहुत ही एक 1 टू 1 पर्सनल लेवल पर एक हमने प्रोग्राम बनाया है, और ऑब्वियसली ये लार्ज स्केल पर आप नहीं कर सकते हज़ारों की संख्या में, तो सिर्फ 100 मेंटरशिप प्रोग्राम्स की सीट है। जैसे ही फिल होती है, अपने आप इस कोर्स को एक्स्ट्रा परचेज़ नहीं कर पाओगे, और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल, यहाँ पे ये क्लिक करोगे आप, आपसे यहाँ पे कोड माँगेंगे, कोड यहाँ पे आप डालोगे PG10, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे, सिर्फ 7,500 रुपए में ये 9 महीने का कोर्स आप कर सकते हैं परचेज़, जो लिटरली ना दिस कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि इस टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम कोर्सेज़ आते नहीं हैं। मैंने देखा नहीं है इससे पहले इस टाइप का कोर्स कोई और लॉन्च कर रहा हो, और इस पूरे प्रोग्राम को एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर लीड कर रहे हैं, तो यू विल बी इन वेरी सेफ हैंड्स। तो ये प्राइस आप पे कर सकते हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ पर हैं और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कौन-कौन सी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और उन क्लासेस को फिर आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज़ आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।